हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब फिट होंगे, फाइन होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज कनाडा में आप जैसा पीछे देख ही रहे हैं, जम के स्नो हो रहा है। कनाडा में वेदर का कोई भरोसा नहीं है। कल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ब्राइट सनशाइन थी, गर्म हो रहा था कल। और सडनली आज वेदर ने करवट बदली और आज तो फुल स्नो है। मैं थोड़ा एक वीडियो निकाला हूँ मेरे घर से, जो जिस हिसाब से स्नो बाहर हो रहा है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो ये देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, ये है कनाडा की लाइफ। एक दिन ब्राइट सनशाइन तो दूसरे दिन स्नो, और वो भी इतना स्नो। वेदर से आ जाते हैं क्रिकेट पे। सेकेंड डे हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ इस टेस्ट मैच में मजबूत कर दी है। उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन ने बेहतरीन बैटिंग की। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब वो खेलने आए तब उन्होंने कोई कोई जल्दबाजी नहीं की। स्लोली खेलते गए, पिच को उन्होंने रिस्पेक्ट दी, सेट हुए। और उस्मान ख्वाजा तो एक ही गियर में बैटिंग करते रहे। उनका उनका प्लान यही था कि एक एंड में ब्लॉक करके रखूंगा। कैमरन ग्रीन थोड़ा खुल के खेले, जब वो सेट हो गए वो थोड़ा खुल के खेले। अश्विन के अगेंस्ट दोनों सर्कमस्पेक्ट दिखे। दोनों थोड़े थोड़े प्रॉब्लम में आ रहे थे अश्विन के अगेंस्ट, लेकिन उसके अलावा कोई भी बॉलर ने उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया। इंडियन सीमर्स ने निराश किया। शमी ने कुछ स्पेल्स अच्छे डाले, बट उसके बाद उमेश यादव ने तो पूरा डिसअपॉइंट किया। एक एंड से जब शमी या अश्विन प्रेशर बना रहे थे तो उमेश यादव दूसरे एंड पे आके रन रन दे रहे थे। रन दे रहे थे। रन देना एक और बात है और ख़राब बॉलिंग करना एक और बात है। बैट्समैन ने अच्छे शॉट्स खेल के रन बना दिए, वो समझ में आता है, लेकिन उमेश यादव ने लेग स्टंप की लाइन पकड़ के डालते रहे, शॉर्ट बॉल डाली, ओवर पिच डाली। और जहाँ जहाँ एक एंड से प्रेशर बन रहा था, दूसरे एंड से वो आकर रिलीज कर रहे थे। और यही प्रॉब्लम रहा है उमेश यादव का उनके करियर में। कंसिस्टेंसी दिखती नहीं है। लास्ट टेस्ट मैच में इंदौर में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और फिर ये टेस्ट मैच में बहुत निराश किया। और अश्विन के अलावा, जैसे मैंने कहा, कोई भी बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। उस्मान ख्वाजा क्या बल्लेबाजी की है, परफेक्ट टेस्ट मैच इनिंग्स खेली है उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया है। वो एक एंड पे डटे रहे, और इसी वजह से कैमरन ग्रीन, और मैंने ये कल कहा था कि उनकी इनिंग्स जो उन्होंने एंड ऑफ डे वन खेली थी, क्विक स्कोर किया था, वो डिफरेंस कर जाएंगी। और दूसरे दिन भी उन्होंने अपना मोमेंटम बनाए रखा। एक बार जब वो सेट हो गए, अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया। बैट बॉल आता था तो उसे छोड़ते नहीं थे। बेहतरीन बेहतरीन ऑलराउंडर बनेंगे कैमरन ग्रीन, और शेन वॉटसन जैसे प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वैसे कैमरन ग्रीन फ्यूचर में बनने जा रहे हैं। आईपीएल में इन पे नज़र रखना, ये एक मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर बन सकते हैं। भारत की तरफ से आ जाते हैं। उससे पहले उस्मान ख्वाजा, यस, उस्मान ख्वाजा को हम कैसे भूल सकते हैं। एशिया में उनका रिकॉर्ड अद्भुत है। उन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह रन बनाया है। 14 सेंचुरीज मारी है। और ये इनिंग उन्होंने उन्होंने जब ये इनिंग 180 की जो मारी है, उसके लिए उन्होंने 422 बॉल्स खेले हैं, और 21 मारे हैं, 21 फोर मारे हैं, और एक भी सिक्स नहीं है। एरियल शॉट तो दूसरे दिन मैंने देखा ही नहीं। बस वो बॉलिंग को मिल्क करते रहे, सिंगल, डबल, बाउंड्री जब बैट बॉल आता था, लेकिन विकेट पर डटे रहे, पेशेंस के साथ खेले। इंदौर में जो उन्होंने गलती की थी वो यहाँ रिपीट नहीं किए, और एक परफेक्ट टेस्ट मैच 100 मारा। एक चीज मैंने नोटिस की सेकंड सेशन में, जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आया, हाँ 3 विकेट गिर गई थी वो सेशन में उनकी, लेकिन वो थोड़ा स्लो हो गए। उन्होंने सेकंड सेशन में सिर्फ 62 रन मारे, और यहाँ यहाँ वो इंडिया पे और प्रेशर बना सकते थे, और 40-50 रन आगे मार के 100 रन के ऊपर वो सेशन में बनना चाहिए था, क्योंकि उस्मान ख्वाजा सेट हो गए थे, कैमरन ग्रीन भी थे, एलेक्स कैरी आने थे। लेकिन जब ग्रीन और कैरी एक ही ओवर में जब अश्विन ने उन्हें आउट कर दिया, तब वो और थोड़ा स्लो हो गए। और यहाँ इंडिया को एडवांटेज मिल गया कि वो फास्ट स्कोरिंग नहीं करे, नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल टारगेट जो 480 है, ये आराम से 500 प्लस होता। अश्विन पे आ जाते हैं। 6 विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने दिखा दिया। इंडिया में स्पेशली उन्हें पिच आप रैंक टर्नर दो, या ऐसी पिच जो अब तक बैटिंग की मदद कर रही है।
वो कोई भी बॉल पिच पे अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। वो उन्होंने अपनी वेरिएशंस, फ्लाइट का बेहतरीन इस्तेमाल किया और उस्मान ख्वाजा को छोड़ के कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उनको डोमिनेट नहीं कर पाया। हाँ, उन्हें डिफेंसिवली अच्छा खेला लेकिन डोमिनेट नहीं कर पाए। और जब अश्विन को एक एक विकेट मिली कैमरन ग्रीन की, एलेक्स कैरी ने तो बहुत बहुत ही गंदा शॉट खेला और उसके बाद उन्होंने फिर अश्विन ने अपना जाल बिछाया और 6 विकेट ले गए। बेहतरीन गेंदबाज है। ये विकेट पे 6 for 90 इज कमेंडेबल। यही डिफरेंस दिखाता है बिटवीन अश्विन, जडेजा एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और जडेजा को विकेट चाहिए, हेल्पफुल विकेट चाहिए, टर्नर्स चाहिए। अश्विन को उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। ये नहीं कि जडेजा और अक्षर पटेल खराब बॉलर है, बट उन्हें अगर जब तक विकेट से मदद नहीं मिलेंगी वो इतने डेंजरस नहीं होते और सिर्फ एक स्टॉप बॉलर बन के रह जाते हैं जहां उनका रोल रन रोकना है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा स्कोर किया और इंडिया को आई थिंक लेन और मर्फी की जो पार्टनरशिप थी 70, वो इंडिया को उन्हें उतना रन्स नहीं बनाने देना चाहिए था। 70 रन्स पार्टनरशिप, 9th विकेट स्टैंड बिटवीन टू बॉलर्स जो इतनी बैटिंग नहीं करते, इट्स टू मच। उन्होंने 70 रन्स की पार्टनरशिप की वजह से ऑस्ट्रेलिया 480 बना गया, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि वो 440 450 के बीच में रैप अप हो जाएंगे। 480 स्टिल अ गुड टोटल। इंडिया आया, इंडिया ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत की है, फास्ट शुरुआत की है। अब इंडिया को यहाँ से मैच जीतने के लिए क्या करना है? इंडिया को एग्रेसिव आना पड़ेगा। रोहित शर्मा और गिल ने इंटेंट दिखाया है कल। इनफैक्ट गिल ने एक बेहतरीन 6 मारा था शुभमन गिल को, और बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा बैट्समैन देखा है यंगस्टर जो अपने फीट का यूज़ इतना अच्छी तरीके से करता है। इसके लिए जब भी शुभमन गिल की बात होती है मैं एक्साइट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग देख रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में। बहुत बड़ा मौका है। अगर वो और रोहित शर्मा इंडिया को एक एग्रेसिव स्टार्ट दे देते हैं तो इंडिया आज के दिन 300 350 रन बना सकता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल सकता है। आज 300 350, कल कुछ रन बना के, आज अगर इंडिया ने 300 350 रन बना दिए तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करने के बारे में सोचेगा और इंडिया डोमिनेट पोजीशन में आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आज पहली जो पार्टनरशिप होती है रोहित शर्मा और गिल खुल के खेले, क्योंकि न्यू बॉल अभी भी है, 10 ओवर ही हुए हैं, तो बॉल आएगा बैट पे, ये रन्स बटोरने की सोचे बजाय इसके कि वो विकेट पे रहे। हाँ, हर बॉल पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके T20 का क्रिकेट खेले, नहीं, लेकिन 4-5 का एवरेज के बारे में सोचे और अगर वो ऐसा करते हैं तो इंडिया आज आराम से 300 रन बना देगा। बिग डे है इंडियन क्रिकेट के टॉप ऑर्डर के लिए। बहुत बहुत टाइम से निराश कर रहे हैं। ये पिच पे कोई कंप्लेंट नहीं है। अब तक ये पिच ने बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं दिया है, लेकिन आज तीसरे सेशन के बाद ये देगा। ये टिपिकल इंडियन विकेट है दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, ये टर्न होना शुरू करेगा और नेथन लायन इस पे मोर एंड मोर डेंजरस होते जाएंगे, क्योंकि वो ओवर स्पिन करते हैं, वो साइड स्पिन नहीं करते जैसे अश्विन करते हैं, वो ओवर स्पिन करते हैं और राइट आर्म ओवर जब वो डालने आएंगे तो उन्हें और बाउंस मिलेगा। बाउंस अप, बाउंस डाउन, लाइक दोनों तरफ से ये डेंजरस हो सकता है बैट्समैन के लिए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंडियन बैट्समैन आज एक अच्छा स्कोर इंडिया को बना के देंगे और ये मैच इंटरेस्टिंग होगा। आ जाते हैं दूसरी मैच पे, श्रीलंका न्यूजीलैंड। ओहो, वो तो श्रीलंका ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 355 मारे और न्यूजीलैंड अब 165 पे 5 हो गई है। उनके सीमर्स कुमारा, फर्नांडो और रजीता, तीनों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग डाली है और 5 विकेट ले उड़े। केन विलियमसन भी सिर्फ 1 ही रन बना पाए और बेहतरीन ऑफ स्टम्प का चैनल जो इन्होंने पकड़ा कल न्यूजीलैंड के बैट्समैन के अगेंस्ट। सिर्फ टॉड लेथम एक 60 मारे और डैरल मिचेल एक अच्छे स्कोर 40+ पे खेल रहे हैं। 5 विकेट हो चुके हैं न्यूजीलैंड के। अगर श्रीलंका इज एबल टू गेट देम आउट बिलो 250 एंड गेट अ लीड ऑफ अराउंड 100-110, श्रीलंका वुड बी फेवरेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि ये पिच बॉलर्स को बहुत हेल्प कर रहा है। श्रीलंका अपनी सेकेंड इनिंग में अगर 200-250 पे भी आउट हो जाता है तो टू स्कोर 350 ऑन दिस न्यूजीलैंड पिच वुड बी डिफिकल्ट। न्यूजीलैंड इज इन ट्रबल, लेकिन नया दिन है आज, तो हो सकता है और न्यूजीलैंड श्रीलंका के 350 के जवाब में उससे एज क्लोज एज पॉसिबल जाना चाहेगा। तो अगेन फैसिनेटिंग डेज ऑफ टेस्ट क्रिकेट्स कमिंग।
वीकेंड है, टेस्ट मैचेस दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कैच कर रहा हूँ, होपफुली आप भी कैच कर रहे होगे। और आज इंडियन बैटिंग अपना जलवा दिखाएगी, ये मेरा विश्वास कहता है। तो मिलते हैं फिर कल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अंटिल नेक्स्ट टाइम आप अपना ध्यान रखें और मैं स्नो एंजॉय करता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।